हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू फ्रैक्चर बायोलॉजी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं। तो इन द लास्ट क्लास बेटा हमने फाइलम मोलस्का के बारे में बात करा था, जहाँ पे हमने देखा था मोलेकोलॉजी क्या होता है, कॉन्कोलॉजी क्या होता है, एंड टर्म मोलस्का जॉनस्टन ने दिया था वो हमने देखा था। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम था वो हमने देखा था। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में बेटा मोस्टली मैराइन होते हैं, ये भी हमने देखा था। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है एक्सेप्ट नियोप्लेना, वो हमने देखा था। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और बॉडी कवर्ड रहती है कैल्केरियस सेल से। ये हमने मोलस्क्स के बारे में पढ़ा था। एंड इसके अलावा हमने देखा मोलस्क्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक हेड होता है, एक डोर्सल विस्ट्रल मास होता है और एक वेंट्रल फुट होता है। क्लियर है ना। फिर हमने देखा था बेटा इनकी एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है एंड सीलिएटेड होती है, मसल्स अनस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेटा हमने सीलोम के बारे में बात करा था, जो रिड्यूस्ड ग्रेटली रिड्यूस्ड होता था। कुछ जगह पे पेरिकार्डियम किडनी के आसपास सीलोम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने मोलस्क्स के बारे में बात करा था, तो वो कंप्लीट होता था। बक्कल कैविटी के अंदर रेड्यूला पाया जाता था, ठीक है ना, जो एक ग्रेस्पिंग आर्गन होता था बेटा। इसके अलावा हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेदर लाइक गिल्स होती है जिनको टाइनिडिया बोलते हैं, लेकिन पायला एक ऐसा मोलस्क है बेटा जो लंग से रेस्पायर करता है, वो भी हमने देखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम अंदर मोलस्क्स में हमने देखा था ओपन टाइप होता था, डोर्सल पल्स स्टाइल हार्ट होता था, आर्टरी साइनसेस में ओपन होती थी और हीमोसाइनिन पाया जाता था। लेकिन सेफेलोपोडा जो था बेटा मोलस्क्स में अंदर, उनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता था। एक्सक्रीशन में हमने देखा था 1 और 2 पेयर ऑफ किडनीज होती है। किडनीज ऑफ मोलस्का को बेटा मेटानेफ्रिडिया किडनीज बोलते हैं, जिनको हम ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं, वो भी हमने देखा था। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था 3 पेयर्ड गैंग्लिया के होते थे, सेरेब्रल, पेडल एंड विसरल। सेंस ऑर्गन में हमने ऑस्फेरिडियम का नाम याद रखा था। और रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था जनरली डायोशियस होते थे, ओविपेरस होते थे और लार्वल स्टेज जैसे ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोचिडियम पाया जाता था। फिर हमने क्लासिफिकेशन में देखा था मोनोप्लैकोफोरा, एम्फिन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, प्लैकोपोडा एंड सेफेलोपोडा। तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंड होप आपको समझ आया होगा एंड आपने उसको बेटा रिवाइज भी कर लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। नाउ इन दिस टुडेज क्लास बेटा हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं इनवर्टेब्रेट्स के अंदर एंड एनिमल किंगडम के अंदर, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा इकाइनोडर्मेटा को नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा। अगर आप यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे कुछ इकाइनोडर्म्स की डायग्राम्स आपको दिखाई दे रही है क्लियरली। तो इन डायग्राम्स में आपको हर जगह पे बेटा एक कॉमन चीज दिखाई देगी। कोई भी इकाइनोडर्म देख लीजिए, जैसे ये वाला देख लीजिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, आपको बॉडी के ऊपर बेटा कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आपको बॉडी के ऊपर ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इधर भी आपको पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टारफिश में भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर की वजह से होता क्या है, इनकी बॉडी जो है इकाइनोडर्म्स की, वो आपको स्पाइनी दिखेगी। मतलब इनकी बॉडी की स्किन जो होगी वो पॉइंटेड स्किन होगी बेटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्पाइनी नेचर, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटेड नेचर बेटा, इनको हम इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। इकाइनो का मतलब है इकाइनस, इकाइनस मीन्स स्पाइनी। तो इकाइनस टर्म मतलब स्पाइनी होता है बिकॉज इनकी बॉडी स्पाइनी है बेटा। आपको स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे। डर्मा का मतलब हो गया स्किन, दैट मीन्स ये है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। तो सच स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आर नोन एज इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है ना। कोई भी इकाइनोडर्म आप देख लीजिए, हर एक इकाइनोडर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्पाइनी स्किन मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म इकाइनोडर्मेटा जो है ये जैकब क्लीन ने दी थी और इसने ये टर्म सी अर्चिन के लिए दी थी, जो हम आगे देखेंगे। क्रिएशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा जो है, ठीक है, मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है, ये 2 साइंटिस्ट ने बनाया था। एक का नाम था बेटा फ्रे एंड दूसरे का नाम था ल्यूकार्ट, ठीक है। ये भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और राउंड अबाउट इकाइनोडर्मेटा के अंदर 7000 लिविंग स्पीशीज है एंड 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज। मतलब मोस्टली इकाइनोडर्मेटा एक्सटिंक्ट है और लिविंग मेंबर्स इनके अंदर बहुत ही कम है, ओनली 7,000 लिविंग मेंबर्स है बेटा। एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज बेटा 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। क्लियर। 13,000 नहीं, सॉरी, 1,300 एक्सटिंक्ट स्पीशीज है एंड 7,000 लिविंग स्पीशीज है। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं बेटा। ये मोस्टली बेंथोस होते हैं। बेंथोस पता ये सी फ्लोर के ऊपर रहते हैं। ये कॉमनली आपको अबव द फ्लोर नहीं मिलेंगे, दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर। तो कॉमनली बेंथोस होते हैं।
सारे के सारे इकाइनोडर्मेट्स ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं बेटा। हमने बेसिस ऑफ क्लास 5 में पढ़ा था ड्यूटेरियोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम, तो दे आर मोस्टली ड्यूटेरियोस्टोम्स। एंड ड्यूटेरियोस्टोम का मतलब क्या होता है बेटा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ड्यूटेरियोस्टोम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एनएस डेवलप होता है फर्स्ट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर बेटा, ठीक है। तो ये इनका कॉर्डेट लाइक फीचर है। कॉर्डेट्स का फीचर होता है उनमें एनएस सबसे पहले बनता है। तो इकाइनोडर्मेटा का कौन सा फीचर कॉर्डेट लाइक है, तो याद रखना बेटा, दे आर ड्यूटेरियोस्टोम्स एज दैट ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बेस ऑफ क्लास 5 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था इकाइनोडर्मेट्स के अंदर अडल्ट्स होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वा होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो ये याद रखना बेटा, इकाइनोडर्मेट्स में अडल्ट है रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वा है बेटा बायलैटरली सिमेट्रिकल। क्लियर। इनके पास कोई हेड नहीं होता। यहाँ पे आप कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रही है बेटा आपको इकाइनोडर्म्स की, जैसे स्टार फिश दिखाई दे रहा है, ब्रिटल स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, सी लिलीज दिखाई दे रही है, सी ककम्बोरस दिखाई दे रहे हैं, इकाइनोडाइन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम सी अर्चिन्स भी बोलते हैं। आपको कहीं पे भी हेड नहीं दिखेगा, तो ये हेडलेस एनिमल्स होते हैं, इनमें हेड का फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। इनके अंदर बेटा एंडोस्केलेटन होता है, कैल्शियम का बना हुआ एंडोस्केलेटन। अगर आप इकाइनोडर्म्स की स्किन को हटा देंगे तो अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, कैल्शियम से बना हुआ एंडोस्केलेटन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हम अभी वन बाय वन रीड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम पढ़ना क्या है। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमको पढ़ना है बेटा स्टारफिश के बारे में, ब्रिटल स्टार्स के बारे में, सी लिलीज के बारे में, सी ककम्बर्स के बारे में एंड सी अर्चिन, जिनको हम इकाइनोइड्स भी बोलते हैं बेटा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम फीचर्स की तरफ जाते हैं, इकाइनोडर्म्स की तरफ देखते हैं क्या क्या फीचर्स है इकाइनोडर्म्स की। तो जैसे हम अभी बता रहे थे आपको थोड़ी देर पहले, तो इकाइनोडर्मेटा निकला है बेटा इकाइनस एंड डर्मा से। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी इनकी स्किन स्पाइनी स्किन होती है, पॉइंटेड स्किन होती है। ऑल है स्पाइनी स्किन, सब में बेटा पॉइंटेड स्किन पाई जाती है। टर्म इकाइनोडर्मेटा दिया है बेटा जेकब क्लीन ने, और इसने ये टर्म यूज किया था सी अर्चिन के लिए। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है बेटा, ये जो टेक्सॉन है, ये बनाया है बेटा फ्रे एंड ल्यूकार्ट ने। इकाइनोडर्मेटा के अंदर 7000 लिविंग स्पीशीज एंड 1300 एक्सटिंक्ट स्पीशीज पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। इनके सारे मेंबर्स कहाँ पे होते हैं बेटा, मैराइन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं। जैसे टीनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मैराइन थे, सिमिलरली बेटा इकाइनोडर्म्स भी क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये मोस्टली बेंथोस होते हैं। बेंथोस मतलब ये कॉमनली बॉटम, सी बॉटम पे मिलेंगे बेटा, ठीक है, फ्लोर पे मिलेंगे, ये ऊपर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल आर ड्यूटेरोस्टोम्स, जो मैं अभी बता रहा था, मतलब सब में पहले एनएस बनता है, और एनएस बनना कहाँ से बेटा, ब्लास्टोपोर से, वो कहलाता है ड्यूटेरोस्टोम। लेकिन अगर माउथ बन जाता तब इसको प्रोटोस्टोम बोलते, लेकिन यहाँ पे एनएस बनता है सबसे पहले, इसलिए ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। और ये इनका कॉर्डेट लाइक फीचर होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनका लार्वा जो होता है बेटा वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन अडल्ट कैसा होता है बेटा, अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल। याद रखना, अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ये हेडलेस एनिमल्स होते हैं, इनमें हेड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाएगा, और एंडोस्केलेटन कैल्शियम का बना हुआ होता है, तो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, इनमें एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो इनकी बॉडी में बेटा फ्लो ऑफ वाटर कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कराता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट कराता है, डैश एंड डैश। इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इनके अंदर बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। बॉडी की अलग अलग शेप्स होती है, जैसे आपने अभी देखा था स्टार फिश में बेटा स्टार लाइक शेप है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा सी अर्चिन के अंदर मेलन लाइक शेप है, ठीक है। कुछ में डिस्क लाइक शेप होता है, सी लिलीज में बेटा फ्लावर लाइक शेप होता है। तो दे हैव मेनी डिफरेंट शेप्स ऑफ द बॉडी। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इनमें सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब क्या इसका बेटा, जो आपने अभी डायग्राम देखा था, अगर मैं उसी डायग्राम को दोबारा से शो करूं आपको, इसका मतलब पेंटामेरस रेडियल का मतलब क्या होता है, तो ये देख लीजिए। मैंने आपको अभी बोला था अडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब रेडियली सिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे, सेंटर ऑफ बॉडी देखें, तो ये बॉडी का सेंटर है। यहाँ पे अगर दिखा दूं, ये बॉडी का सेंटर है, और यहाँ पे भी ये बॉडी का सेंटर है। तो इनकी बॉडी के सेंटर में बेटा आपको ऐसे आर्म्स मिलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो सेम यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर। और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 में होगा बेटा। तो मतलब इनकी बॉडी में आर्म्स मिलती है बेटा 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, जिसकी वजह से सिमेट्री तो रेडियली होगी, लेकिन वो 5 टाइम्स रेडियल सिमेट्री होगी बेटा, ठीक है। तो इसको हम पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। समझ गए ना।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन रेडियल में कौन सी होती है बेटा? पेंटामेरस रेडियल होती है। तो ये भी याद रखना बेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। पेंटामेरस रेडियल का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। इनमें पेक्यूलियर ट्यूब फीट पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में ट्यूब फीट क्या होते हैं। तो स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे की साइड में, जो किस में मदद करते हैं बेटा? जो रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं एंड लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। The tube feet generally protrude out through special radial areas called ambulacra. Tube feet बेटा बॉडी से बाहर आते हैं थ्रू एरिया, जिस एरिया को हम ambulacra बोलते हैं। These tube feet are extended and retracted by variations in hydraulic pressure of fluid in them and contraction of their muscles. मतलब ट्यूब फीट जो होते हैं बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। और किस वजह से बेटा? इनके अंदर वाटर के हाइड्रोलिक प्रेशर मींस इनके अंदर वाटर का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वाटर प्रेशर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मसल्स, ये क्या कर सकते हैं? ये एक्सटेंड या रिट्रैक्ट कर सकते हैं, या शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, तो इन केस ऑफ इक्विनोडर्म्स नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इनमें कोई ब्रेन नहीं मिलता। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, इनमें कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंक्लूड्स नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड, इनमें एक नर्व रिंग मिलेगा एंड रेडियल नर्व कॉर्ड मिलेगा। सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं जैसे स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंस, आई स्पॉट्स फॉर डिटेक्टिंग लाइट एंड टैक्टाइल स्ट्रक्चर्स जो टच को रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। रिप्रोडक्शन बेटा ये मोस्टली डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल एक जैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल में डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है। ये कॉपुलेशन नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। इनमें फर्टिल बिकॉज कॉपुलेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, दैट मींस इनमें आपको लार्वा देखने को मिलेगा और इनमें लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, मतलब इनका लार्वा इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है बेटा? रह सकता है, ग्रो कर सकता है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्वास। तो स्टारफिश का लार्वा बाइपिनेरिया होता है, हम और भी कुछ लार्वास की बात करेंगे लेकिन ये कॉमन लार्वा है। तो स्टारफिश का लार्वा बाइपिनेरिया है, ब्रिटल स्टार का लार्वा ओफियोप्ल्यूटस है, सी अर्चिन का लार्वा इकाइनोप्ल्यूटस है एंड सी ककम्बर का लार्वा आर्कुलियर। तो याद रखना इकाइनोडर्म्स के लार्वास का नाम, तो बाइपिनेरिया, ओफियोप्ल्यूटस, इकाइनोप्ल्यूटस एंड आर्कुलियरिया आर द लार्वास ऑफ इकाइनोडर्म्स। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा बिकॉज इनमें बायलैटरल सिमेट्री होगा और ये एग्जाम के कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ भी मिलेगा और एनएस भी मिलेगा। माउथ वेंट्रल होता है, मतलब माउथ नीचे के साइड में होगा और एनएस ऊपर के साइड में होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एनएस बॉडी के ऊपर के साइड में है एंड माउथ बॉडी के नीचे के साइड में। तो याद रखना माउथ होता है बेटा वेंट्रल मतलब लोअर साइड, एनएस होता है अपर में मींस डॉर्सल साइड बेटा। ब्रिटल स्टार्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इन केस ऑफ ब्रिटल स्टार्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कैनाल या तो बेटा स्ट्रेट होगा या तो कैसा होगा? कॉइल्ड होगा। तो अगर सी ककम्बर है तो सी ककम्बर में ये स्ट्रेट होता है, लेकिन बाकी रिमेनिंग इंडिविजुअल्स के अंदर कैसा होता है बेटा? कॉइल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्लियर है? रेस्पिरेशन मोस्टली बाय ट्यूब फीट, लेकिन इन केस ऑफ स्टारफिश डर्मल ब्रेन के पाए जाते हैं जिनको हम पेपिले बोलते हैं। ब्रिटल स्टार में जेनेटल ब्रिसे पाया जाता है, सी अर्चिन में पेरिस्टोमियल गिल्स पाई जाती है एंड सी ककम्बर में क्लोकल ट्री पाया जाता है। कॉमनली हर एक में बेटा ट्यूब फीट से रेस्पिरेशन होगा, लेकिन एक्सेप्ट ट्यूब फीट कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे डर्मल ब्रेन के जेनेटल ब्रूसा, पेरिस्टोमियल गिल्स एंड क्लोकल ट्रीज, दे आर आल्सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। ठीक है ना? अभी ट्यूब फीट क्या होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो बॉडी में यहाँ पे पाए जाते हैं, तो दीज आर नोन एज ट्यूब फीट्स बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो ट्यूब फीट लोकोमोशन में भी मदद करेगा एंड रेस्पिरेशन में भी मदद करेगा, याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा ओपन टाइप होता है और वेरी रिड्यूस्ड बिकॉज इनका मोस्टली काम बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होगा, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है और इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हीमल सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखना हीमल सिस्टम किन में पाया जाता है? ये इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। ब्लड में बेटा कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इनमें हार्ट नहीं होता, नो पंपिंग वेसल, वेरी लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट। तो बिकॉज इनका मैक्सिमम काम वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी रिड्यूस्ड है बेटा, उसका ज्यादा फंक्शन बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा एब्सेंट है,
ट्यूब फीट रिमूव वेस्टेज, बिकॉज इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ट्यूब फीट करते हैं। तो रेस्पिरेशन में, लोकोमोशन में एंड एक्सक्रीशन में ट्यूब फीट यूज होते हैं। दे आर अमोनोटेलिक, बिकॉज ये पानी में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अमोनोटेलिक होंगे। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है एंड सीलिएटेड होता है बेटा। Epidermis overlies a thick dermis containing endoskeleton of calcareous plates called ossicles। तो मतलब स्किन के नीचे बेटा एंडोस्केलेटन होगा जो कैल्शियम का बना हुआ बून लाइक एंडोस्केलेटन होगा बेटा, जो किसका बना है, कैल्केरियस प्लेट्स का बना है, जिनको हम कैल्केरियस ऑसिकल्स बोलते हैं। These plates have spines, that is why these animals have spines। इन प्लेट्स के ऊपर बेटा एलिवेशंस होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, यही रीजन है बेटा इनका स्किन कैसा होता है, स्पाइनी होता है। मसल्स आर स्मूथ एंड लाई बिलो द डर्म्स। तो डर्मिस सबसे पहले ऊपर एपिडर्मिस होगा, फिर उसके बाद बेटा डर्मिस होगा, फिर उसके बाद बेटा बोनी एंडोस्केलेटन होगा, और डर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। Minute pincer-like structures called pedicellaries project through the skin in many echinoderms. They keep the surface clear of debris by opening and closing suddenly। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी के ऊपर ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब बहुत सारे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पेडिसेलरीज, ठीक है। और इन पेडिसेलरीज का काम क्या होता है, ये बॉडी बिकॉज ये बॉटम पे ही रहते हैं तो इनके ऊपर कभी कभी मड जमा हो सकता है, वेस्ट जमा हो सकता है, तो वेस्ट को साफ करने का काम किनका होता है, ये पेडिसेलरीज का होता है, ठीक है ना। तो पेडिसेलरीज अलग है बेटा स्पाइन से, तो स्पाइन पॉइंटेड स्ट्रक्चर से, इसके अलावा बेटा और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, पेडिसेलरीज बोलते हैं, ये भी याद रखना है। बॉडी कैविटी इनका ट्रू सीलम होता है, दे आर एंटीरोकोलिक बेटा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है शाइजोकोलिक एंड एंटीरोकोलिक, तो ये एंटीरोकोलिक नेचर के होते हैं। और बॉडी कैविटी में बेटा सीलिएटेड मेसोडर्म होगा, मेसोथीलियम मतलब मेसोडर्म, तो इनका मेसोडर्म सीलिया से भरा होता है, सीलिएटेड मेसोडर्म होता है। और इनकी बॉडी कैविटी के अंदर या सीलोम के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, फ्री एमोबोसाइट सेल्स पाई जाती है, जिनको हम सीलोमोसाइट्स बोलते हैं, ये डिफेंस के लिए होती है। सीलोमिक फ्लूइड प्लेज अ रोल इन फूड एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट। इनका सीलोमिक फ्लूइड बेटा मदद करता है किसमें, फूड ट्रांसपोर्ट एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट में। अब इनका सीलोम जो होता है बेटा वो मॉडिफाई होता है इनटू यूनिक वाटर फिल्ड एम्ब्यूलेक्रल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो पता इनका सीलोम जो है, इनके सीलोम में एक स्पेशल सिस्टम होगा बेटा फूड को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिस सिस्टम को हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम बोलते हैं और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, समझ गए ना। और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा ट्यूब फीट होते हैं जो मदद करते हैं किसमें, लोकोमोशन। तो ये हम अभी देखेंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ एकोनोडर्म्स। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ एकोनोडर्म्स इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट में याद रखना बेटा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये लोकोमोशन में मदद करता है, ये कैप्चरिंग ऑफ प्रे में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है एंड रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको अभी बोला था ट्यूब फीट के बारे में, तो ट्यूब फीट बेटा लोकोमोशन में भी मदद करता है, ठीक है, प्रे को पकड़ने में भी मदद करता है, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। A perforated pore called madreporite permits the entry of water into water vascular system। मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पानी को अंदर लाने के लिए एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है, एक फनल शेप्ड परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मैड्रेपोराइट बोलते हैं। तो मैड्रेपोराइट से पानी अंदर आएगा, ठीक है ना, पानी अंदर आके बेटा कैनल सिस्टम में चला जाएगा, जिसके अलग अलग टाइप्स हमें भी पढ़ेंगे, टाइप जैसे रिंग कैनल होगा, जैसे रेडियल कैनल होगा, जैसे लैटरल कैनल होगा, और फिर इसके थ्रू बेटा पूरी बॉडी में वाटर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। तो सबसे पहले इधर आप देखेंगे, ये जो आपको यहाँ पे ये फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको मैड्रेपोराइट बोलते हैं, क्लियर है ना। मैड्रेपोराइट का काम होता है बेटा ये पानी को अंदर ले आता है, ये पानी को जमा करेगा और बॉडी के अंदर लाएगा, और पानी जब अंदर आएगा तो वो इस कैनाल से एंटर करेगा, ठीक है, टू द सेंट्रल कैनाल। इस कैनाल, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टोन कैनाल बोलते हैं। तो याद रखना, पानी पहले मैड्रेपोराइट में आएगा, मैड्रेपोराइट से स्टोन कैनाल में चला जाएगा। अब स्टोन कैनाल से पानी जो है बेटा वो इस कैनाल में पहुंचेगा, जिसके लिए हम ये कलर यूज करते हैं, इस कैनाल में पहुंचेगा, दिस वन, ये सेंट्रल कैनाल है बेटा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस कैनाल को हम नाम देते हैं, ये फोर्थ है, इसको हम एम्ब्यूलेक्रल रिंग कैनाल बोलते हैं। तो ये होगा बेटा एम्ब्यूलेक्रल रिंग कैनाल। पानी कहाँ पहुंचेगा, एम्ब्यूलेक्रल रिंग कैनाल में पहुंचेगा। तो ये एम्ब्यूलेक्रल रिंग कैनाल हो गया, क्लियर है ना। पहले मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से एम्ब्यूलेक्रल रिंग कैनाल, क्लियर है। अब एम्ब्यूलेक्रल रिंग कैनाल से फिर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन कैनाल्स में, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, जो इधर जा रहे हैं बेटा, दीज कैनाल्स, दीज कैनाल्स, दीज कैनाल्स एंड दीज कैनाल्स, ठीक है। तो पानी इन कैनाल्स में चला जाएगा,
ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा, ठीक है ना। ये जो कैनाल्स होते हैं बेटा, इनको हम रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले पानी आया मैड्रिपोराइट में, मैड्रिपोराइट से गया स्टून कैनाल में, स्टून कैनाल से गया रिंग कैनाल में, और रिंग कैनाल से कहाँ जा रहा है बेटा, आर्म्स की तरफ जा रहा है। और आर्म्स में पानी कौन ले जाता है, वो ले जाता है बेटा ये कैनाल, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। अब रेडियल कैनाल से वाटर जाएगा बेटा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। अब रेडियल कैनाल से बेटा वाटर जाएगा साइड वाले कैनाल में, ओके। रेडियल कैनाल से बेटा वाटर जाएगा इस वाले कैनाल में, जो ये छोटे कैनाल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज वन, ये वाले कैनाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये वाले ग्रीन में जो मैं बना रहा हूँ, these canals, and these canals are known as lateral canals, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम lateral canals बोलते हैं। समझ आया ना। और lateral canal से फाइनली बेटा वाटर कहाँ पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा बेटा इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो आपको यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं बेटा, दे आर लाइक दिस, they are like this, and these bulb like structures are known as, इन्हीं को हम ट्यूब फीट बोलते हैं। समझ गए ना। तो मतलब पानी बॉडी के अंदर आ रहा है मैड्रिपोराइट से, लेकिन पानी बॉडी से बाहर कहाँ से जा रहा है बेटा, वो इन्हीं ट्यूब फीट से जाता है। और इन ट्यूब फीट में पानी पहुंचेगा कैसे, तो सबसे पहले पानी पहुंचेगा मैड्रिपोराइट में, फिर पहुंचेगा स्टूड कैनाल में, फिर पहुंचेगा सेंट्रल रिंग कैनाल में, फिर आर्म्स की तरफ पानी जाएगा बेटा थ्रू रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल से बेटा ट्यूब फीट में पानी जाएगा थ्रू लैटरल कैनाल, एंड फाइनली पानी आएगा बेटा बाहर फ्रॉम ट्यूब फीट टू द एक्सटर्नल पार्ट्स बेटा। समझ गए ना। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा यहाँ पे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ बेटा, ये वाटर स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं बेटा टाइड मेन्स बॉडीज। तो दे आर नोन एज टाइड मेन्स बॉडीज। समझ गए ना। और टाइड मेन्स बॉडी में बेटा ये जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बेटा पोलियन वेसिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है बेटा, दिस इज मैड्रिपोराइट एंड दीज आर आर्म्स बेटा। इमेजिन कर लो यहाँ पे ऐसे, तो ये एक आर्म ऐसे हो गया, ये दूसरा आर्म ऐसे हो गया स्टारफिश का, ये और एक आर्म ऐसे हो गया, ये और एक आर्म ऐसे होगा। तो आर्म्स में पानी कहाँ से जाता है बेटा, इस कैनल से जाता है। समझ गए ना, रेडियल कैनल से जाता है। और आप देख सकते हैं आर्म्स के ऊपर बेटा ऐसे लगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो ये क्या होता है बेटा, दे आर नोन एज ट्यूब फीट्स। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो याद रखना वाटर वेस्कुलर सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स है, मैड्रिपोराइट, स्टूल कैनाल, रेडियल रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टाइडमेन्स बॉडी, लैटरल कैनाल, ट्यूब फीट एंड पोलियन वेसिकल्स। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। इकाइनोडर्म्स पोजेस द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजनरेशन। इनमें हाई पावर ऑफ रिजनरेशन होता है बेटा इकाइनोडर्म्स के अंदर। ऑल इकाइनोडर्म्स आर स्लो मूविंग एनिमल्स, बिकॉज ये पानी में बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन सरफेस पे ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज पानी में बेटा हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करके मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन सरफेस पे बेटा ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाते हैं। ये पैरासाइटिक एंड कॉलोनियल फॉर्म्स इनमें नहीं पाई जाती है बेटा, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, तो इनमें पैरासाइटिक एंड कॉलोनियल फॉर्म्स नहीं मिलती है। फिनोमेना ऑफ ऑटोनॉमी एंड रिजनरेशन आर फाउंड वेल मार्क्ड। ऑटोनॉमी मतलब अगर आप इनका एक पार्ट काटेंगे तो ये उस कटे हुए पार्ट को दोबारा से रिजनरेट करते हैं बेटा, ये इनकी प्रॉपर्टी है। क्लासिफिकेशन की तरफ आए तो 5 क्लासेस है, एस्टेरॉइड्स, ओफियोरॉइड्स, इकाइनोडिया, होलोथुरिडिया एंड क्राइनोडिया। तो एस्टेरॉइडिया, ओफियोरिडिया, इकाइनोडिया, होलोथुरिडिया एंड क्राइनोडिया आर द 5 क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्म्स बेटा। सबसे पहले देख लेते हैं होलोथुरिडिया को। ये इनकी बॉडी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है, इनमें कोई आर्म नहीं होता, कोई स्पाइन नहीं होता, इनको हम कॉमनली सी ककम्बर्स बोलते हैं। तो ये डायग्राम है यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम सी ककम्बर। तो इसमें कोई आर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बॉडी सिलेंड्रिकल है, स्पाइन ज्यादा नहीं होता है, एब्सेंट स्पाइन्स होते हैं, तो इनको हम सी ककम्बर्स कॉमनली बोलते हैं। याद रखना होलोथुरिडिया में कौन आते हैं, सी ककम्बर्स आते हैं। सी ककम्बर्स के 2 लार्वा पाए जाते हैं, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है ऑर्कुलेरिया एंड दूसरा है डोलियोलेरिया। तो ऑर्कुलेरिया एंड डोलियोलेरिया आर द लार्वास ऑफ सी ककम्बर्स और होलोथुरिडिया। एग्जांपल कोकोमेरिया जिसको हम सी ककम्बर बोलते हैं, होलोथुरिया जिसको भी हम क्या बोलते हैं, सी ककम्बर ही बोलते हैं। सेकंड है क्राइनोडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्राइनोडिया। इनको हम सी लिलीज बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्रांचेड आर्म्स आपको मिल रही है, ये आर्म है, ये और एक आर्म है, दिस ऑल आर आर्म्स। सो दे आर्म ब्रांच, मेनी आर्म्स है, मल्टीपल आर्म्स है, ब्रांचेड आर्म्स है। नीचे जो आपको दिखाई दे रही है एक जगह पे चिपके रहते हैं, दे आर फिक्स्ड एट वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सीराई। तो इनका बॉडी जो है बेटा एक जगह फिक्स होगा बाय द हेल्प ऑफ सीराई, ये मूव नहीं कर सकते, दे आर फिक्स्ड एट वन पॉइंट
इनमें स्पाइन्स एब्सेंट होते हैं, कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, सी लिलीज बोला जाता है। तो ब्रांचेड आर्म्स होती है, बॉडी फिक्स्ड बाय सी रे, स्पाइन्स एब्सेंट होते हैं, कॉमनली इनको सी लिलीज बोला जाता है, और लार्वा को हम डोलियोलेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन लार्वा है दोनों के बीच में। एग्जाम्पल एंटिडोन, सी लिली और फेदर स्टार उसको बोलते हैं, होलोपस उसको भी हम सी लिली ही बोलते हैं। चलिए, एंडोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म्स इज यूनिक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इन बीइंग मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। तो इनका एंडोस्केलेटन मेसोडर्म ऑरिजिन का होता है, बाकियों में कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है, ठीक है ना। होलोथीरिया के अंदर बेटा एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्यूवेरियन ऑर्गन बोलते हैं, ये याद रखना है। एंड ऑर्कुलेरिया एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। अब आते हैं स्टार फिशेस की तरफ। एस्टेरॉयड है, स्टार लाइक होती है, आर्म्स आर नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, इनका आर्म जो है ना, जो बाहर निकल रहा है, ये बेटा एकदम सेंटर से नहीं निकल रहा है, ये सेंटर के बाहर से निकल रहा है। तो मतलब आर्म्स बाहर निकलती है, बट करेक्टली कहाँ से निकल रही है, सेंटर कहाँ पे है, वो हमको नहीं दिखाई देता है बेटा। लेकिन जब हम ब्रिटल स्टार देखो, ये ब्रिटल स्टार को देख लो बेटा, ये इनका सेंटर है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आर्म इधर से बाहर आ रहा है, ये इधर से बाहर आ रहा है, ये इधर से बाहर आ रहा है। लेकिन ये चीज आपको स्टार फिश में देखने को नहीं मिलता है, इनको हम कॉमनली स्टार फिश बोलते हैं। लार्वा है बेटा बाइपिनेरिया एंड ब्रैंक्युलेरिया, एग्जांपल्स एस्ट्रियास जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, पेंटोसेरोस उसको भी हम स्टार फिश ही कॉमनली बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑफिरिडिया, इनको हम ब्रिटल स्टार्स बोलते हैं, ये भी स्टार लाइक होते हैं बट दे आर ब्रिटल स्टार्स। प्रॉपर्टी क्या है, आर्म्स आर शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, आपको क्लियरली दिखाई देगा सेंट्रल डिस्क से आर्म बाहर आ रहा है बेटा, लेकिन ये चीज आपको स्टार फिश में देखने को नहीं मिलती है। इनमें पेडिसिलरीज एब्सेंट होती है, स्टार फिश में पेडिसिलरी प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रिटल स्टार्स में पेडिसिलरीज एब्सेंट होती है। लार्वा फॉर्म जो होता है बेटा स्टार फिश का, उसको हम ओफियोप्ल्यूटस बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमनली कॉल्ड ब्रिटल स्टार्स। एग्जांपल ओफियोथ्रिक्स, ओफियोरिया, एस्ट्रोपेक्टन, ओफियोडर्मा एंड ओफियोकोमा। कॉमनली सबको हम ब्रिटल स्टार्स बोलते हैं, लेकिन एस्ट्रोपेक्टन को बास्केट स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटा इकाइनोडिया, इसको हम सी अर्चिन भी बोलते हैं, ये ग्लोबुलर डिस्क लाइक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सी अर्चिन बेटा, ये ग्लोबुलर डिस्क लाइक होते हैं, कोई आर्म नहीं होता है, इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है बाइटिंग एंड चिविंग के लिए बेटा, उसको हम एरिस्टोटल्स लेंटर्न बोलते हैं। तो दिस इज कॉमन एग्जाम ऑफ कॉमन क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्स। एरिस्टोटल लेंटर्न किस में मिलता है, इकाइनोडर्म्स में मिलता है, और इकाइनोडर्म्स में कहाँ मिलता है, इकाइनोडिया में और सी अर्चिन्स में मिलता है। क्लियर। लार्वा को हम बोलते हैं इकाइनोप्लूटस लार्वा। एग्जांपल्स है बेटा इकाइनस, डाइपेस्टर, इकाइनो आर्किनाइनस एंड इकाइनोकार्डियम बेटा, ये इसके एग्जांपल्स है किसके, इकाइनोडिया के। समझ गए ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा phylum Echinodermata. We have finished the phylum Echinodermata, and in the next class we will start with another phylum, that is Hemichordata, and plus next class में बेटा chordates की कुछ important properties की बात करेंगे, और फिर फाइनली हम आ जाएंगे बेटा किसमें, phylum Chordata में। क्लियर है ना। टिल देन पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, एंड इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। वहां पे हम देखेंगे कि आगे हमें कौन सा पोर्शन स्टडी करना है। ठीक है बच्चा, चले खुदा हाफिज एंड थैंक यू बेटा।